हो जाएगा। चलो देखो अभी वहाँ से प्रोजेक्ट का नंबर ज़्यादा दे देते हैं। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर पहले टॉपिक पढ़ेंगे। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को समझने के लिए जैसे मान लो कोई आपके पास सेट है, मान लो कोई सेट ए है और सेट ए के मेंबर है मान लो 1 2 3, ठीक है, या ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी सेट ए के मेंबर है। हाँ सर। तो ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, ऑल सब सेट ऑफ सेट ए क्या होंगे? नंबर फर्स्ट ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए बी होगा, बी सी होगा, सी ए या ए सी, सी ए और ए बी सी बाई 5। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3, 2 की पावर 3 सबसेट बने, यानी 8 सबसेट बने कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हैं। लिखते जाओ कितना। हाँ, अब इस जो सबसेट का है उसका एक कलेक्शन बना दें जिसमें सब सेट ए के सबसेट कंटेन, ठीक है। तो इसको कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए, इसको पी ऑफ सेट ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी सेट के सबसेट के कलेक्शन को पावर सेट ऑफ सेट दैट सेट कहते हैं ना, उस सेट के पावर सेट को डिनोट कहते हैं। हाँ। एक कोई सेट है तो उस सेट के जितने सबसेट हैं तो सभी सबसेट का जो कलेक्शन होता है वो उस सेट का पावर सेट कहलाता है। पावर सेट होता है, उस सेट का पावर सेट कहलाता है, ठीक है ना। अब पावर सेट में यदि सबसेट का रिलेशन है, एक रिलेशन क्या है? सबसेट। तो सबसेट का रिलेशन ऐसा रिलेशन है, यदि मान लो इसका सेट पावर सेट का कोई सबसेट ले लेते हैं इस प्रकार का, मान लो A1 एक सेट है और A2 दूसरा सबसेट है। तो यदि A1 सबसेट है A2 का और A2 सबसेट है A1 का, तो A1 इज इक्वल टू A2 हो जाए, A1 इज इक्वल टू A2 हो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि A1 और A2 के बीच रिलेशन R हो और A2 और A1 के बीच रिलेशन R होते तभी पॉसिबल हो जब A1 बराबर A2, A1 बराबर A2 हो। ऐसे रिलेशन को कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहते हैं? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे वहां पे सिमेट्रिक में क्या रिलेशन में क्या होता था कि x और y के बीच में दिया रिलेशन हो, हाँ। तो y और x के बीच में भी दिया रिलेशन हो, ऐसी कंडीशन में रिलेशन R को कहते थे सिमेट्रिक। हाँ। लेकिन यदि x और y के बीच में R रिलेशन हो और y और s के बीच में R रिलेशन हो तो s इज इक्वल टू y हो जाए, तब ये रिलेशन R को कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहेंगे? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। उसमें s और y के बीच में R रिलेशन हो तो y s के बीच में भी R रिलेशन हो तब रिलेशन R को कहेंगे सिमेट्रिक। यदि s और y के बीच में R रिलेशन हो, y s के बीच में R रिलेशन हो तो s y के इक्वल भी हो, ठीक है, तब a और b क्या कहलाएंगे? तब रिलेशन R कहलाएगा एंटी सिमेट्रिक। जैसे a सबसेट है b के और b सबसेट है a के, तो जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है कि a इज इक्वल टू b होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसेट है, पावर सेट में सबसेट का जो रिलेशन होगा वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता कि नहीं होता? पावर सेट के कलेक्शन में सबसेट का रिलेशन जो होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये देखते एक तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है इसको डिफाइन करते हैं और इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन विथ एग्जांपल। Find define partial order relation with example. Define partial order relation with example. पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को डिफाइन करना। तो लिखो डेफिनेशन।
partial order relation. Partial order relation. A relation R. A relation R on a set X. On a set X is called partial order. partial order relation if it is If it is number first reflexive that is x belong in R for all s belong in X. दूसरा क्या है? एंटी सिमेट्रिक. ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो, x और s के बीच में रिलेशन हो, r r s बिलोंगिंग r अर्थात वे क्या हो, x r s हो. ठीक है, s के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेशन r के द्वारा जुड़े हो, रिफ्लेक्सिव भी हो. दूसरा क्या हो, एंटी सिमेट्रिक हो. यहाँ सिमेट्रिक की जगह एंटी सिमेट्रिक. हाँ, एंटी सिमेट्रिक हो. इसका मतलब क्या है? दैट इज यदि x और y belong in R and y and Y and y X belong in R. y और x belong in R. तो x बराबर y. तो implies x is equal to y होना चाहिए. उसमें ऐसा नहीं था कि x y में बिलोंग कर जाए और y x में बिलोंग कर जाए बस. हाँ, उसमें ऐसा था. अब ट्रांजिटिव थर्ड में तीसरा ट्रांजिटिव तो पता है. transitive that is x or y belong in R and yz belong in R. yz belong in R, they implies x और z belong in R. यदि x और y के बीच में R रिलेशन हुआ, y z के बीच में R रिलेशन हो, तो x और z के बीच में भी R रिलेशन हो. Example: in the set of real number, relation less than or equal, less than, जैसे आप ये पढ़े ना हो, एज लेस देन आर इक्वल बी हो, बी लेस देन आर इक्वल ए, तो एज इक्वल टू बी होता है. हाँ. थ्योरम आ चुकी कई पीछे. हाँ. ठीक है, वेक्टर स्पेस में कई बार आया. हाँ. ठीक है, किसी वेक्टर स्पेस के किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या समान होती है, तो यहाँ पे आया था ये एज लेस देन आर इक्वल बी और बी इज लेस देन आर इक्वल ए. इट मींस एज इक्वल टू बी. सेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल आर रिलेशन लेस देन आर इक्वल is a anti-symmetric relation. Partial order is a partial order relation. एक लाइन में एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं. In the set of real number R, relation less than or equal is a partial order relation. ठीक है. Because this relation less than or equal is a number first reflexive for all a belonging R real number. A is less than or equal A. A is less than or equal A.
implies A or A belong in R। दो में से कोई एक सेटिस्फाई होते, यहाँ पे इक्वल तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, यह एक इक्वल। दूसरा एंटी सिमेट्रिक फॉर ऑल A or B belong in R if A is less than B and B is less than A, implies A is equal to B। If A is less than B or B is less than A, A is equal to B। होता कि नहीं होता? ए बी बिलोंग इन आर के लिए ए बी से हो दोनों बराबर है, ट्रांजिटिव दिखाना है। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग इन आर, लेट ए और बी बिलोंग इन A is less than or equal B and B is less than or equal C, implies A is less than or equal C। यदि A is less than or equal B और B is less than or equal C, A is less than or equal C। ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों हो गया। तो इस कंडीशन में हम कह देंगे कि ये रिलेशन लेस देन और इक्वल is A पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि कई साल पूछा भी गया है, सो दैट क्वेश्चन लेते हैं। लेट P/S be any class set of be power set of set A, power set of set A। पीएस कोई पावर सेट है सेट ए का, सेट एस का है ना, पावर सेट ऑफ सेट एस। ठीक है। प्रूव दैट the relation of set less than or subset of subset is a रिलेशन ऑफ सेट लेस देन और इक्वल। prove that relation of set S, set S नहीं, relation एवर लिख देना है ना, relation subset is a partial order relation, सबसेट है लेस देन इक्वल नहीं, partial order relation in यस PS पावर सेट में जो सबसेट रिलेशन डिफाइंड होगा वो क्या होगा, एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। ठीक है। हां, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू प्रूव इट वी हैव टू, देखो प्रूफ लिखते हैं, गिवन yes be any set and P of yes is power set of yes
and a relation subset defined on PS, then we have to prove that, then we have to prove that this relation is subset is a partial order relation in PS। ठीक है। हाँ सर। The to prove relation subset is partial order relation, we have to show that this relation is number first क्या रिफ्लेक्सिव, number first reflexive ठीक क्या लिखोगे? reflexive ठीक है। जी सर। for each A belonging PS, A is subset of A। कोई सेट खुद का सबसेट होता है कि नहीं होता? A is subset of A। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। So S is reflexive। यही तो प्रूव करना है, खुद में सबसेट हो तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। reflexive। दूसरा क्या दिखा? एंटी सिमेट्रिक। इसमें तो वैल्यू लेना पड़ेगा। एंटी सिमेट्रिक फॉर A और B belong in PS, A subset B and B subset A implies A is equal to B। तो सबसेट इज एंड सिमेट्रिक। वैसे भी जानते हो कि यदि A सबसेट हो B और B सबसेट A हो तो A is equal to B कई स्थिति आ चुकी है, कई थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है। दो सेट को इक्वल सेट प्रूव करने का क्या तरीका? एक दूसरे के सबसेट प्रूव कर दो। यदि A सबसेट B और B सबसेट है तो implies A is equal to B। और ये सेट इस प्रकार डिफाइन है कि सबसेट होगा, रिलेशन जो इनमें लगा है वो सबसेट है, लगा है। हाँ, इट मींस रिलेशन सबसेट इज क्या? एंटी सिमेट्रिक। रिलेशन इस तरह लगा है। सिमेट्रिक। अब तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। पेपर 1 में बार थी इसमें A और B और ये C belong in PS, let A B C belong in PS and ये आपको पता है A सबसेट B and B सबसेट C, क्लियरली A सबसेट C अनिवार्यता होगा। यदि A सबसेट B है B सबसेट C है तो निश्चित रूप से A सबसेट होगा C का। A सबसेट C हो जाएगा। तो सबसेट इज ट्रांजिटिव implies subset is transitive। सबसेट रिलेशन Hence subset is partial order relation on PS। Hence relation subset is a partial
order relation, partial order relation on PS, on PS, on PS. PS में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन प्रूव हो गया। ठीक है लिए यस सर। अब एक आता है और शब्द इक्विवेलेंस क्लास। क्या आता है? इक्विवेलेंस क्लास। ये भी कुछ चीज है एक डेफिनेशन इसमें है, सब ठीक है, बस याद रहना चाहिए कि इसमें क्या प्रूव कर रहे हो। इक्विवेलेंस क्लास, बैलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ चुके हो। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास क्या है? लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स। मानते हैं कि यार Let एक आर बी ए एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन on a non-empty set, on a एम्प्टी सेट non-empty set x, non-empty set x, non-empty set x, then for each small x belonging capital X, the set of all, the set of all element of X, element of X, all element of X equivalent to X, equivalent to X, equivalent to X with respect to R, with respect to R, with respect to, लिख ले, यस सर, विथ रिस्पेक्ट टू आर is called the equivalence class of X, the equivalence class of X, and is denoted by, and is denoted by X को लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ब्रैकेट। इसका मतलब ये हुआ y बिलोंगिंग x, s के उन y एलिमेंट का कलेक्शन जो y और x के बीच में इक्विवेलेंस रिलेशन R, ठीक है, या s कामा y बिलोंगिंग R, दैट इज x और y के बीच में इक्विवेलेंस रिलेशन R। तो उन y एलिमेंट का कलेक्शन जिन y और s के बीच में इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तो उन y एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x। आर को एक इक्विवेलेंस रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट एक्स पर। हाँ, कैपिटल S का इक्विवेलेंस क्लास क्या कहलाएगा? इसको हम लॉन्ग ब्रैकेट S से डिनोट करेंगे, और S के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो एलिमेंट और S के बीच में इक्विवेलेंस रिलेशन R, ठीक है। S तो लिखवे करोगे, ठीक है, X लिखे और कोई एलिमेंट लिए y1, और X और y1 के बीच में रिलेशन कौन सा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो y1 क्या होगा? इसका एक एलिमेंट हो जाएगा। अब y2 और S के बीच में भी रिलेशन R, इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तो y2 भी क्या होगा? इसका एक मेंबर हो जाएगा। जो एलिमेंट, जैसे मान लो यहाँ पे x और r, y1, x r y2, x r y3, x r और y4, तो यहाँ पे x कहलाएगा इन एलिमेंट का कलेक्शन y1, y2, y3, y4, ठीक है। और ये y1, y2, y3 सब x के मेंबर है। इसके मेंबर हैं S के। एक एलिमेंट हम कोई अपनी इच्छा से ले लिए x है,
अब एस का इक्विवेलेंस क्लास बनाना चाहते हैं, तो एस का इक्विवेलेंस क्लास बनाने के लिए एस के इक्विवेलेंस क्लास में वे सभी एलिमेंट होंगे कैपिटल एस के, जो एलिमेंट ऑफ एस के बीच में कौन सा रिलेशन हो, इक्विवेलेंस आर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो ऐसे एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो एस का कहलाएगा इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट एस में, तो कैपिटल एस के और स्मॉल एस क्या है, कैपिटल एस का एक मेंबर है, फिक्स एलिमेंट है कोई। ठीक है, तो एक एस का इक्विवेलेंस क्लास जिसको डिनोट करते हैं ये एस लिख देंगे लॉन्ग ब्रैकेट। ठीक है, अब ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होगा कैपिटल एस के, ऐसे एलिमेंट वाई का कलेक्शन होगा जो वाई और एस के बीच में रिलेशन आर हो, वाई और एस के बीच में क्या हो, रिलेशन आर हो। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन कहलाएगा एक्स का इक्विवेलेंस क्लास, एस का इक्विवेलेंस क्लास। यदि हम y1 एक एलिमेंट लेते हैं कैपिटल एस का, किसका लेते हैं, कैपिटल एस का, और y1 और s के बीच में रिलेशन r है, और r क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, अर्थात तीनों कंडीशन को फॉलो करता हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे s और y2 के बीच में रिलेशन r क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो, x और y3 के बीच में r क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो, x और y4 के बीच में रिलेशन क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो y1 y2 y3 y4 एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वही s का कहलाएगा इक्विवेलेंस क्लास। वही लिखा गया कैपिटल s के उन y एलिमेंट का कलेक्शन जो y और s के बीच में r रिलेशन हो, जबकि r क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी। ठीक है, तो कैपिटल s तो उन्हीं y एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कैपिटल x में जाएगा वो उसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। हाँ, क्या है, r क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किस सेट में, कैपिटल एस में, कैपिटल एस में, और कैपिटल एस के स्मॉल एस कोई फिक्स एलिमेंट है जिसका हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना। ठीक है, तब कैपिटल एस के उन एलिमेंट y का कलेक्शन जो y s के साथ, जो y और s के बीच में रिलेशन r हो, जबकि r क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो y ऐसा y के साथ में y1 y2 बहुत सारे एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट नहीं होगा, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो वो सभी एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, एस का इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। ठीक है, हां, वो एक्स की इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। जैसे इंटीजर नंबर के सेट में मल्टीपल ऑफ 5 रिलेशन जो होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, हम जानते हैं। ठीक है, x और y जैसे रिलेशन r है, और यहाँ पे x और y इंटीजर है सच दैट 5 इज डिवाइजर ऑफ x माइनस y। तो इसको प्रूव किए थे कि ये वाला रिलेशन जो है x y टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, और जहाँ x y r में वे ऑर्डर्ड पेयर हैं, यदि x माइनस y 5 से डिविजिबल है तो वह r का मेंबर है। तो ये इसको दिखाए थे कि ये रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो s माइनस y जब 5 से डिविजिबल है तो s माइनस y क्या होगा, मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल नंबर होगा। तो मान लेते हैं 5m होगा। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5m। तो यहाँ आएगा y को उधर ले जाओ तो s इज इक्वल टू होगा 5m प्लस y, 5m प्लस y। ठीक है, अब कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लो 6 ले लेंगे, 6 कौन सा ले लेंगे, नहीं इसको भी एग्जांपल को भी सेट नहीं है मेरा। ये समझ में आया कि नहीं आया, डेफिनेशन तो समझ में आ रही है ना कि r क्या है, कैपिटल S पर a का इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, और x क्या है, कैपिटल S का एक फिक्स एलिमेंट है, कैपिटल S का एक फिक्स एलिमेंट है। ठीक है, तो स्मॉल x का जो इक्विवेलेंस क्लास है कैपिटल S के उन एलिमेंट y का कलेक्शन होगा जो y और s के बीच में रिलेशन r हो, r। ठीक है, तो ये कहलाएगा s का इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा y के सारे एलिमेंट क्लास। हां, ठीक है, इसका सेट करके एग्जांपल भी बताएंगे, बस इतने पर हुआ। इक्विवेलेंस क्लास के एग्जांपल बढ़िया सेट करके बताएंगे।
इक्विवेलेंस क्लास क्या है?